राति अधरे राजधानी रे चांचल्य देहरे पेट्रोल ढाली जलीगले जड़े आईनजीवी एभली घटना देखा मिली मंचेश्वर थाना पांड्रारे एवं घटनास्थल में मृत्यु होती खबर पाई मंचेश्वर थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंची मृतदेह को उद्धार कर कैपिटल हॉस्पिटल को पठाई शव व्यवच्छेद मृतकों ना दीपक कुमार साहू बयस 46 होता बेले पेशारे से जड़े आईनजीवी परिवार कहले वृद्धा मां दुई झी और स्त्री सहित एठारे दीर्घ दिन हेब घर कर रही आसुले पाख पड़ोशी कहवा अनुसार पूर्व दीपक मानसिक स्तर में भांगी पड़ा फल दुई थर से चिकित्सा मेडिकल भर्ती होती चिकित्सित हो घर को फेरिबा परे से अधिकांश समय घर बाहर को बाहरती ना कि क्या सहित भी से कथबार्ता भी हमें अधिकांश समय स्त्री सहित झगड़ा होता है मृत्यु को नहीं पाख पड़ोशी लोक सन्देह घेर रोचे से केबे एमती चरम निष्पत्ति नेबे नाही बोली कहते पड़िशा लोके अन्यपटे घटनास्थल में मंचेश्वर थाना अधिकारी जोन एसपी पहुंची परिवार लोकों को पचराउचरा करने सहित व्यवहृत होता पेट्रोल बोतल को जबत कर समस्त दिग को तदंत करने सहित साइंटिफिक टीम जांच कर जोन एसपी ये संपर्क में अधिक सूचना देते प्रतिनिधि ज्योति प्रकाश पति। राजधानी चांचल्य जड़े आईनजीवी निज देहरे पेट्रोल ढाई आत्महत्या भई चरम निष्पत्ति नहीं ये हूँ मंचेश्वर थाना पांड्रा दृश्य दीपक कुमार साहू जड़े सिविल आईनजीवी भाव में कार्य करते किंतु आज राति प्राय 8टा समय हठात चित्कार शुणा जाइथिला जे घरे से पेट्रोल ढाई आत्महत्या कर प्रकृत में आत्महत्या पछर कारण कौन ताकू नहीं वर्तमान स्पष्ट हो पारु नहीं किंतु वर्तमान मंचेश्वर थाना पुलिस पहुंचवा पर सबु दिग को लेकिन तदंत आरंभ कर दीपक साहू रही से जड़े पेशार आईनजीवी प्रकृत में सी कहीं आत्महत्या कले पड़ोशी जहाँ कहवा कथा से मानसिक चापर रोते 3 ରୁ 4 मास धरी हम कौन रोग को लेकिन सी मेडिसिन खाऊले किंतु एक कथा परिवार लोक स्पष्ट हो नाला बर्तमान मंचेश्वर थाना पुलिस पहुंची एसपी पहुंची सबु दिग को लेकिन तदंत आरंभ कर एसपी सार सर वर्तमान समय सर स्पष्ट चित्र कौन आसला सर जे आत्महत्या पछर कारण कौन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन सर कौन कहूँ बर्तमान तो सेमती किसी जना पड़नी जहाँ आम घर लोक पचारि बुझी से एक्चुअली ब्रेन डेड आगुरी भी 2 थर खंडे होती साइको प्रोब्लेम थिला जे मेडिसिन खाऊले किसी मास से मेडिसिन बंद कर देथिले तो सेटा भी कज होइथिबो निश्चित भाव में आप शुणुले पुलिस पहुंची प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करवा आरंभ कर कहीं जो घटना सामना को आसी जे कहुचे मानसिक चाप रोते मेडिसिन खाଇବା कथा कहुचे दीर्घ दिन मेडिसिन खाऊनुले सब दिग को लेकिन तदंत आरंभ कर जन पड़ोशी जे देखिले आज्ञा ये घटना जो घटला हुतु हुतु जड़े मनीष जलुवार आप देखिले जे केते बड़ घटना आप आज कौन देखिले 730+ अलरेडी डेड 80% बॉडी अलरेडी जली जाइथिला तो आम जो खोजा खोजी कलु रूम फूम खोजा कलु अलरेडी से जली जाता आम ऊपर को जाए बाउज से खोलला पर ही देखला डेड बॉडी अलरेडी जली सारी टे ये होता आम रिक्स एक्चुअली आम भी हाथ मार जेहेतु ये केस बोले आम पुलिस को फोन कलु पुलिस संगे आसिले निश्चित भाव में जड़े मेंटाली स्ट्रांग व्यक्ति जड़े एडवोकेट से कहीं चरम निष्पत्ति नब आपको नहीं समस्त सन्देह कहीं पड़ोशी कथा कहवा कथा जे मानसिक चापरे रोते जो से निष्पत्ति अन्य जन पड़ोशी अच्छा बहुत टेंशन से रोते दीदी थर ब्रेन डेड होता से एमती भी घर भर 4 कांथ भर सब रुहति पड़ोशी पिला डाकती आसतु जा बुलिया कि कौन से कहते ना मुझे मो मन भल ना तो मो पाख पिला गुड़ाक आम पड़ोशी मैंने पचारती कौन मन भल ना मु कहार हेबी गोटे भर्सन थिला जे मु कहार हेबी माने भर्सन पछर कारण कोन कहार आपने कहार हेबी माने मु मार हेबी ना स्त्री हेबी माने पूरा माने परिवार तरफ मानसिक निर्यातना निहात मते तो लागु जे मेंटली से बहुत डिप्रेशन से बहुत टॉर्चर होतला आई थिंक मु सॉरी टू से मु सुनंतु आज्ञा तांको विषय एते वेल नोन तांको व्यू मु तांको ही कहूची जे मु कहार हेबी रो मीन्स कोन माने केतल जानले कोन जानले पोरी गेले कथा मु आज्ञा मु झरकार देखिली दौड़ी के आसली मते फोन कले जे निया जळुथला मते फोन ला मु पाखर ओडे पोडी अछि मत फोन कर मैडम जी देखो झरकार कौन हो दीपक बाबू पड़गले निया लगे सुसाइड कर देते तो मुझे झरकार दौड़ी देखिक सांगे सांगे आसिली मो सामने मो घरटा मुझे दौड़ी आसिली देखिक प्रकृत में ये आत्महत्या ना आउ किसी षड्यंत्र ताकू नहीं स्पष्ट कर मंचेश्वर थाना पुलिस एवं वर्तमान समस्ते से द्वंद्व रही जड़े मेंटाली स्ट्रांग व्यक्ति आईनजीवी जड़े कहीं चरम निष्पत्ति नब एवं आत्महत्या करने समस्त से द्वंद्व से प्रश्न जे प्रकृत कौन घटना घटी शेष थर क्या सह कथा होते से सब को लेकिन तदंत आरंभ कर मंचेश्वर थाना पुलिस भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट स्मृति सामंत ज्योति प्रकाश पति ओटीवी।
ଏବେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପ୍ରତି। ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏବେ ତଦର ଅଗ୍ରଗତି କୁଆଡେ, ଯାହା ପ୍ରାଇମା ଫେସି କହୁଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ବି, ଯେମିତିକି ପରିବାର ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଥାଇପାରେ, ପଡୋଶୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବେନି, ତ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତିକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜେଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 7:30 ସମୟରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ନିଜ ଚେମ୍ବରରେ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ଛାତିଥରା ଘଟଣା, ଏ ଯେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ ଏକଥା ପଡୋଶୀ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ମାର ହେବେ ନା ସ୍ତ୍ରୀର ହେବେ, ଏକଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଏବଂ ଆରି ଭିତରେ ସେ କୁହାଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ନିଜର ବଡ ଝିଅକୁ ନେଇ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆସିବା ପରେ ପାଖାପାଖି 7:30 ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ଦୀପକ ଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ତା ପରର ଘଟଣା ଘର ଭିତର ପଟୁ ଲକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଡୋଶୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଛନ୍ତି ଦୀପକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଘରର ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀର ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ କରାଟେ ଶିଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ସିଭିଲ ଆଡଭୋକେଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ପୁଣି ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା 3 ରୁ 4 ମାସ ହବ ସେ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲେ, ବାହାରିବା ପରେ ପଡୋଶୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମିଶୁନଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଟାଇମ ଦେଉନଥିଲେ। ଇଏ କେବଳ ଇଏ ମେଡିସିନକୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ନେଇକି ମାନସିକ ଚାପ ନା ଘର ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ରାତି 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଯିବ, ଯୋଉ ଜବତ ହେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ତାକୁ ସିଡିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଗାଯିବ ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୋଲିସ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହବ, ଆସିବା ପରେ ଜଣା ପଡିବ ଏବଂ ଆରି ଭିତରେ ଅନେକ ସାରା ଘଟଣା ତଥ୍ୟ ପଡୋଶୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନେକ ସାରା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପତି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପାଣ୍ଡ୍ରାରେ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଗତକାଲି ରାତିର ଏ ଘଟଣା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ଅନେକ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରିବ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା ନା ଆଉ କିଛି।